हेलो क्रिकेट फैंस, आप देख रहे हैं क्रिकवेव, जहां मिलेगी क्रिकेट की हर हलचल, हर अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट की कुछ टॉप स्टोरीज। सबसे पहले बात सनराइजर्स हैदराबाद के तूफान की। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए आईपीएल के 27वें मैच में 8 विकेट से बड़ी और धमाकेदार जीत हासिल करी। मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 245 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान में, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 18 ओवर और 3 बॉल्स में ही ये बड़ा टारगेट चेस करके 247 रन बनाए और आईपीएल की हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा चेस कर डाला। जहां बात करें इस हैदराबाद की इनिंग्स की, तो ट्रेविस हेड ने 37 बॉल में 66 रन और अभिषेक शर्मा ने तूफानी 55 बॉलों में 141 रनों की ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली। बात करें अगर अभिषेक शर्मा की इस सेंचुरी के साथ ही उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले हैं। दरअसल रिकॉर्ड्स की बात करें तो आईपीएल की हिस्ट्री में ये 5वीं सबसे तेज सेंचुरी है अभिषेक शर्मा की। वहीं अगर बात करें कि अगर सबसे तेज शतक आईपीएल में लगाने के मामले में, तो अब अभिषेक शर्मा सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही अभिषेक शर्मा आईपीएल में तीसरी सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने वाले बिग प्लेयर बन गए हैं। साथ ही बात करें अगर इंडियन की, तो वो केएल राहुल को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने वाले भारतीय बैट्समैन बन गए हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए अगर अभिषेक शर्मा के सेलिब्रेशन की, तो सेंचुरी पूरी करने के साथ ही अभिषेक शर्मा ने एक अलग तरीके का सेलिब्रेशन किया। सेंचुरी पूरी करने के साथ ही अभिषेक शर्मा ने अपनी जेब से एक सफेद रंग का कागज निकाला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अब बात करें कि इस पर लिखा क्या था, तो दरअसल इस पर लिखा था कि ये जो शतक है जो अभिषेक शर्मा ने लगाया है, ये वो डेडिकेट करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस को, यानी कि ऑरेंज आर्मी को। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑरेंज आर्मी को सनराइजर्स हैदराबाद की ये शतक अभिषेक शर्मा ने अपना डेडिकेट किया और यही वो उस वाइट पेपर पर लिख के लाए थे जिसके उन्होंने सेंचुरी पूरी करने के बाद सेलिब्रेशन के रूप में अपनी जेब से निकालकर कैमरा की तरफ जरूर दिखाया। वहीं दोस्तों अब अगली अपडेट है मोहम्मद शमी से जुड़ी हुई। दरअसल पंजाब किंग्स के खिलाफ पहली इनिंग में मोहम्मद शमी की जमकर धुनाई हुई। जी हां, पंजाब किंग्स ने पहली इनिंग्स में खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 246 रनों का बड़ा टारगेट दिया था और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा पंजाब किंग्स के इस इनिंग्स में सबसे बड़ा योगदान रहा मोहम्मद शमी का। शमी ने 4 ओवर में 75 रन लुटा दिए। इसी के साथ मोहम्मद शमी ने एक बड़ा और शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। मोहम्मद शमी अब आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगा स्पेल डालने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जी हाँ, वो फिलहाल अभी जोफ्रा आर्चर के नीचे हैं और सिर्फ उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो 2 रन से बच गए। अगर वो 2 रन और दे देते तो फिर वो जोफ्रा आर्चर को भी इस शर्मनाक रिकॉर्ड में पीछे कर सकते थे। फिलहाल तो वो अब ओवरऑल आईपीएल की हिस्ट्री की बात करें तो दूसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिसने आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगा स्पेल डाला हो। अगली अपडेट है फ्रेंड्स गुजरात जायंट्स के बैट्समैन साई सुदर्शन से जुड़ी हुई। दरअसल साई सुदर्शन को बीच मैच में ही अपनी ऑरेंज कैप को उतारना पड़ गया। दरअसल गुजरात और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में 16 रन बनाते ही लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन को साई सुदर्शन ने पीछे छोड़ दिया था और वो इनिंग्स खत्म होने के बाद निकोलस पूरन से 41 रन आगे चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ऑरेंज कैप दी गई और वो फील्डिंग करने जब आए तो ऑरेंज कैप लगा के आए। लेकिन एलएसजी की बैटिंग के दौरान निकोलस पूरन ने ताबड़तोड़ बैटिंग करी और जिसकी वजह से साई सुदर्शन से वो 20 रन आगे निकल गए और इसी वजह से बीच इनिंग्स में ही साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप उतारनी पड़ी और ऑरेंज कैप एक बार फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन के हवाले हो गई है। अगली अपडेट है फ्रेंड्स वनडे फॉर्मेट से जुड़ी हुई। दरअसल ओडीआई क्रिकेट में बैट्समैनों के बढ़ते दबदबे को देखते हुए सभी को ये पहले से चिंताएं चल रही थी कि अब 50 ओवर फॉर्मेट में बॉलर्स के लिए कुछ जरूर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से
इस गेम को बैलेंस किया जा सके और बैट्समैनों का दबदबा इस गेम में थोड़ा कम हो सके और बॉलर्स भी एक्टिवली पार्ट लें। ऐसे में सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाली आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने वनडे फॉर्मेट के 50 ओवर फॉर्मेट में एक बॉल को यूज करने की अब सिफारिश करी है। अगर इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर से 50 ओवर्स के गेम में सिर्फ केवल एक ही बॉल यूज होगा। फिलहाल तो अब लगभग एक दशक से ज़्यादा हो गया है जब दोनों एंड से अलग अलग बॉल 50 ओवर गेम में यूज हो रहा है। ऐसे में इससे बैट्समैनों को ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर आईसीसी विचार कर रहा है और अगर इसको अमल में लाया जाता है तो फिर आने वाले कुछ सीरीज इंटरनेशनल मैचेस से आप जरूर देखेंगे कि सिर्फ एक ही बॉल 50 ओवर के फॉर्मेट्स में यूज किया जाएगा। अगली अपडेट है फ्रेंड्स गुजरात टाइटंस से जुड़ी हुई। दरअसल गुजरात टाइटंस का हिस्सा रहे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स अब आईपीएल 2025 से बाहर हो गए हैं। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में ग्लेन फिलिप्स को इंजरी हो गई थी, जिसके बाद अब खबर है कि ग्लेन फिलिप्स पूरे आईपीएल के इस सीजन से यानी आईपीएल 2025 से बाहर हो गए हैं। हालांकि ये तगड़ा झटका लगा है गुजरात टाइटंस को और ये आने वाले वक्त में काफी महंगा साबित भी हो सकता है। वहीं अगली अपडेट है फ्रेंड्स पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान से जुड़ी हुई। दरअसल मोहम्मद रिजवान को इंग्लिश की वजह से ट्रोल किया जाता है। हमेशा से उनकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसको निशाने पर लिया जाता है, जिसके रिलेटेड कई मीम्स आपको सोशल मीडिया पे बनते हुए ज़रूर नज़र आते हैं। अब इसी के ऊपर बात करते हुए एक इंटरव्यू में जब रिजवान से सवाल पूछा गया तो रिजवान ने इस पर अपना पक्ष रख दिया है। दरअसल रिजवान ने कहा कि वो इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो उन्हें जो है सिर्फ पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से मतलब है। उन्हें क्रिकेट की उनसे डिमांड की जाती है, अच्छा क्रिकेट खेलने की उनसे डिमांड की जाती है और उनसे क्रिकेट की डिमांड की जगह इंग्लिश बोलने की डिमांड नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर उनको इंग्लिश के लेकर ट्रोल किया जाता है। रिजवान ने कहा कि उनका काम है सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना, जिसे वे बखूबी से कर रहे हैं। अब किसी को अगर उनकी इंग्लिश से परहेज है तो ये उन्हें फ़र्क बिल्कुल भी नहीं करता। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ टॉप की क्रिकेट अपडेट्स। वीडियो को कर दिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।